सिकंदर द ग्रेट का नाम आप सभी ने सुना होगा। महान सिकंदर का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उत्तर भारत में भी उसका साम्राज्य फैला हुआ था, लेकिन सालों से उसकी सेना लड़ रही थी, रण कौशल में निपुण हो गई थी, लेकिन अब थक गई थी। सिकंदर को उनकी अपने सैनिकों की इच्छा का सम्मान करना पड़ा। उसके सैनिक अपने घर वापस जाना चाहते थे, तो सिकंदर भी भारत से छोड़ करके अपने घर जाने की तैयारी में लग गया। लेकिन जाने से पहले वो अपने साथ किसी एक भारतीय विद्वान को अपने साथ लेकर के जाना चाहता था। आसपास के स्थानीय लोगों से पूछा तो पता चला कि एक पास के गांव में एक बुद्धिमान बहुत ज्ञानी बाबा रहते हैं। सिकंदर सिकंदर अपने दल बल के साथ में बाबा को ढूंढने के लिए चला गया। एक पहाड़ी पर जाकर के देखा तो एक निर्बल व्यक्ति निर्वस्त्र अपने एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ध्यान मग्न था। सिकंदर ने बाबा को ध्यान से बाहर आने तक के लिए इंतजार किया। बाबा जब ध्यान से बाहर आए, सारे सैनिक सिकंदर महान का नारा लगाने लगे। बाबा मुस्कुराते हुए बैठे रहे। सिकंदर ने बाबा से कहा, मैं सिकंदर हूँ और मैं तुझे अपने साथ ले जाने के लिए अपने देश आया हूँ। मुझे एक विद्वान को अपने साथ लेकर के जाना है और सुना है तुम बहुत विद्वानी हो, तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाना चाहता हूँ। बाबा मुस्कुराते रहे, मन में शांति, चेहरे पर शांति। बाबा ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा और मेरी जरूरत की सारी चीजें यहीं पर उपलब्ध है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। ऐसी बात सुनकर के सिकंदर के सैनिक भड़क गए कि इतने महान व्यक्ति से यह निर्बल बाबा ऐसे कैसे बात कर सकता है। सिकंदर ने अपने सैनिकों को शांत कराया और फिर बाबा से बोला, मैं ना सुनने का आदी नहीं हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। बाबा शांत रहे, मुस्कुराते रहे और बोले, यह मेरा जीवन है, मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है यह तो मैं ही तय करूंगा। तुम्हारे को जहां जाना है तुम जा सकते हो। सिकंदर यह बात सुनकर के और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने मयान में से अपनी तलवार निकाली और बाबा की गर्दन पर रख दी। बोला, अब तुम मेरे साथ चलते हो या मौत को गले लगाओगे। बाबा ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम विजयी अपने आप को कभी मत कहना, तुम अपने आप को कभी भी महान विजेता नहीं कहना। सिकंदर ऐसी बात सुनकर के और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। सिकंदर बोला, ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बाबा ने कहा, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। अब सिकंदर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और साथ ही साथ समझने की कोशिश करने लगा कि बाबा का मतलब क्या है। उसने बाबा से पूछा, मैं तुम्हारे गुलाम का गुलाम कैसे हो गया। तो बाबा ने कहा, क्रोध मेरा गुलाम है और मैं जब तक नहीं चाहता वह मेरे पास नहीं आता है, लेकिन क्रोध के तुम गुलाम हो, क्रोध जब चाहता है तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता है। ऐसी बात सुनकर के सिकंदर स्तब्ध रह गया और बाबा को नतमस्तक करके इस देश छोड़ करके अपने भारत देश को छोड़ करके अपने घर चला गया। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जिस बर्तन में एसिड रखा होता है वह बर्तन भी खराब हो जाता है। उसी प्रकार से गुस्से को हमारे शरीर में रख करके हम अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है।